सुराना सनाउल्लाह को भी पैगाम दे दूं, अगर बाप के बच्चे हो, अगर एक बाप का खून हो तुम, तो कल आना लाहौर के रोडों पर और पकड़ना मेरे गिरफ्त इमरान खान को। तो तुम बात करते हो, कल आ जा, ये पुलिस को ना भेजो, ये पुलिस वाले तो हमारे भाई हैं भाई। आपका कोई सिपाही है, कोई मेरा भाई सिपाही है, ये तो हमारे लोग हैं। तुम्हारे साथ मुकाबला है, तुम 4 टोलों के साथ, मौलाना फजलुर रहमान डीजल, आसफ जरदारी 10% और ये कुकड़ी और ये मरियम नवाज सर्जरी, इनके साथ हमारा मुकाबला है, हमारा किसी के साथ। और अगर मवाजने की बात करें, ये मुकाबला मवाजने की बात करें तो खुदा की कसम तौहीन है मेरे लीडर की, मेरे मुर्शद की, इन लोगों के साथ मवाजना करना। आप क्या बात करते हैं, इनके साथ मवाजना करेंगे इमरान खान का। जो यहाँ पर पीडीएम के चोर डाकू लुटेरे बैठे हैं और ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब डरते हैं, वो छुप गए हैं, वो दीवार फैलांग गए। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि खान साहब के लिए शेर है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। इमरान खान वो लीडर है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम का नहीं है, उम्मत मुसलमान का लीडर है। आप उसको डरा रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि वो डरता है। आप अपने बाप से क्यों नहीं पूछती मोहतरमा कि आपका बाप जो है वो बैठा है 4 साल से लंदन में, और आप पूछ रही हैं कि इमरान खान डरता है। इमरान खान नहीं डरता, डरते आप लोग हैं कि इलेक्शन हो रहा है, आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है टिकट लेने के लिए। हर बंदा हर डिस्ट्रिक्ट में इमरान खान की टिकट लेने के लिए बैठा है, इनकी कोई टिकट ही नहीं लेना चाहता। और ये मुझे बताएं, इमरान खान तो हक अदा कर रहा है ला इलाहा का, इमरान खान तो हक अदा कर रहा है ज़मीर का, इमरान खान तो हक अदा कर रहा है नबी के उम्मती होने का। ये लोग क्या कर रहे हैं? कल तक ये लोग एक दूसरे के खिलाफ थे। ये जो बिलावल भुट्टो बैठा है, इसको शर्म आनी चाहिए कि इसकी वालदा मोहतरमा की जो नाजेबा तस्वीरें इसी मुल्क के पाकिस्तान के अंदर इसी जमात ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हेलीकॉप्टर के जरिए फेंकी थी। कहाँ गए हम सब? ये सब उनकी झोलियों में बैठ गए। और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में वज़ीर दाखिला खान अब्दुल क़य्यूम खान जो थे, KPK से उनका तल्लक था, उनसे पूछा गया कि करप्शन के बारे में बताएं। उन्होंने कहा करप्शन के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसको इस मुल्क में मार दिया जाएगा। इमरान खान नहीं डरता गिरफ्तार होने से, हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। इसी मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भुट्टो को फांसी देकर हेलीकॉप्टर से लेकर जाकर तदफीन कर दी थी। यहाँ पर वर्कर मरता रहा अपने आप को आग लगाकर। क्या हुआ? कहाँ थी इस्टेब्लिशमेंट, कहाँ थे इदारे? किसी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बचाया, लेकिन हम अपने इमरान खान को, अपने लीडर को, अपने सियासी मुर्शद को इन चोरों के, डाकुओं के, लुटेरों के हाथ में नहीं दे सकते। ये तहफ़्फ़ुज़ वाले हाथ नहीं है, ये तो लुटेरे हैं, ये तो हमारे मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। अगर गरीब का इनको पता हो, ये गरीब की बातें करने। जब से मैडम मरियम नवाज साहिबा आई हैं सर्जरी कराकर, इनको डॉक्टर ने एक ही मेडिसिन बताई है कि आपने जाना है और पाकिस्तान के अंदर आपने इमरान खान के ऊपर 100 FIRs कटवानी है, आपकी सर्जरी तब ठीक होनी है। और देख ले 74 से 75 हो गई हैं जब से आई है, FIR कटवा रही है। उसको डॉक्टर्स ने यही बताया कि इमरान खान जब तक जेल में नहीं जाएगा आप ओवर एज हो जाएंगी, आपकी सर्जरी तभी कामयाब होगी जब इमरान खान जेल में जाएगा। लेकिन अब इमरान खान जेल में नहीं जाएगा, ये अपने ज़हन में से भी निकाल दें। कल ये लाहौर होगा, ये दाता की नगरी होगी, और आप दमादम मस्त कलंदर इस लाहौर में देखिएगा इन चोरों डाकुओं के साथ। इन चोर, मुझे बताएं, आप हल्फन उठाकर मुझे बताएं कि इस तरह का मेला कभी पाकिस्तान में किसी लीडर का देखा है? आप चले जाएं शबाज कलंदर, आप चले जाएं दाता साहब, इस तरह आपको आवाम वहाँ मिलती है। इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान को पुख्ता किया है, उसने पूरे उम्मत मुसलमान का ईमान पुख्ता किया। और उसने बड़ा काम नहीं किया, उसने अपने नबी का जो पैगाम है, अपने नबी का जो नाम है, उसने वहाँ जाकर खड़ा होकर किया जहाँ पर ये लोग सोच भी नहीं सकते बात करने को। उसने वहाँ पर कहा है कि मेरे नबी के बारे में बात ना किया करो, हमें दिल की तकलीफ होती है, और दिल की तकलीफ एक इंसान के लिए सबसे ख़तरनाक तकलीफ है। मुझे बताएं, इमरान खान के ऊपर बातें करेंगे, इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे? ओ भाई, हम आपके हाथ ये नहीं आने देंगे। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला ऑलरेडी वज़ीर आज़म है, क्योंकि वज़ीर आज़म बनता है इंसान वोटों से। रात के बिलाए हुए डाके से या डाकू बनकर आ जाना और मुल्क को उठा लेना और ये बातें करना कि जनाब इमरान खान साहब को हमने उतार दिया क्योंकि इमरान खान साहब महंगाई कर रहे थे, इमरान खान साहब मुल्क को डबो रहे थे, इमरान खान राशन कार्ड चला रहा था, इसी फंड से
इमरान खान कौमी सेहत कार्ड दे रहा था एक गरीब को इसी फंड से। इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम चलाए इसी फंड से। इमरान खान मुल्क पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह लेकर जा रहा था। जब से ये आए हैं चोर डाकू बोटियां नोचने लग गए हैं। ये आप देखेंगे थोड़े दिनों में ये कुत्तों की लड़ाई होने वाली है। हड्डी रख देंगे और जैसे कुत्ते हड्डी खींचते हैं ये एक दूसरे के मुंह से हड्डी खींचेंगे। इनके हाथ अब कुछ नहीं आने वाला, ये तो भाग जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कल लाहौर में दमादम मस्त कलंदर होगा, इंशाल्लाह सारी सर होंगे। मैं कहता हूं अगर आपके कैमरों में इतनी जान है ब्रांडेड कैमरे मंगा लें, ड्रोन भी ब्रांडेड मंगा लें। कल आपसे आवाम नहीं गिनी जानी। घरों से वो लोग ना निकले, घरों से वो लोग ना निकले जो पटवारी हैं, जो राना सनाउल्लाह के हमायती हैं। मैं उस राना सनाउल्लाह को भी पैगाम दे दूं, अगर बाप के बच्चे हो, अगर एक बाप का खून हो तुम, तो कल आना लाहौर के रोडों पर और पकड़ना मेरे गिरफ्त इमरान खान को। तो तुम बात करते हो, कल आ जा। ये पुलिस को ना भेजो, ये पुलिस वाले तो हमारे भाई हैं भाई। आपका कोई सिपाही है, कोई मेरा भाई सिपाही है, ये तो हमारे लोग हैं। तुम्हारे साथ मुकाबला है। तुम 4 टोलों के साथ, मौलाना फजलुर रहमान डीजल, आसफ जरदारी 10% और ये कुकड़ी और ये मरियम नवाज सर्जरी, इनके साथ हमारा मुकाबला है। हमारा किसी के साथ। और अगर मवाजने की बात करें, ये मुकाबला मवाजने की बात करें तो खुदा की कसम तौहीन है मेरे लीडर की, मेरे मुर्शद की, इन लोगों के साथ मवाजना करना। आप क्या बात करते हैं? इनके साथ मवाजना करेंगे इमरान खान का, जो एक ब्रांड बन गया पूरी दुनिया के लिए। कल बीबीसी न्यूज़ वाले यहाँ पर आए हुए थे इमरान खान के लोगों से पूछने के लिए। ये होता है ब्रांड। आप नहीं हैं, ये आप नहीं बैठे। जब आप गिरफ्तार हुए थे तो नून लीग का बंदा बाहर नहीं आया था। नून लीग के तो नौजवानों को पता है कि आप लोग करप्ट हैं, आपने खाया है, आप खाते हैं लगाते हैं, वो अब नहीं चलेगा, अब सिर्फ लगाने वाला चलेगा। की समझ रहे हो कहाँ यार गली महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰਾ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਹਲਵੇ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਖੇ ਆ। चाचा जी की समझ रहे हो कल खान साहब ने इंतखाबी मुहिम का आगाज करना है, कल खान साहब ने एक रैली करनी है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੋਏਗੀ। हुसैन भाई एक और ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਲਗਰਵਾਏ ਆ ਭਵਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਖਸ਼ਨ ਖਾਨ ਤੋਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ। 60 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਅਬੂ जा। मैं कहा ठीक है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम जो है ना इन वजीरों का प्रोटोकॉल कम कर रहे हैं, और वजीरों का प्रोटोकॉल कम कर रहे हो, अपनी भतीजी को 18-18 डाले दे रख रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, और खान साहब की जो असल सिक्योरिटी है वो भी वापस ले ली है। तुम्हारे बाप का पैसा है जो सिक्योरिटी पे लगा रहे हो, पाकिस्तान का पैसा है, ये हमारे टैक्स का पैसा है, तुम्हारे बाप का नहीं है जो भतीजी को 18-18 डाले दे रखे हैं सिक्योरिटी के लिए, और खान साहब की असल भी वापस ले ली। 3 औरतें 3 कहानियां चल रही हैं, नानी 420, डड्डू चार्जर और उज़मा। इन तीनों ने मिलके मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इसको तबाह करके रख दिया है। ऊपर इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, और इलेक्शन कराने के तुम्हारे पास पैसे नहीं, तो ये 88 वजीर इस्लामाबाद में किस लिए रखे हुए हैं? इनका खर्चा कहाँ से हो रहा है? ये जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जी मैं कहना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इसने जो डिलेंग टैक्टिक्स यूज़ करने शुरू किए हुए हैं, अभी तक खत चल रहे हैं। आजकल दुनिया तरक्की कर चुकी, पाकिस्तान के बच्चे के पास मोबाइल है, आईफोन मौजूद है, और ये लोग अभी तक ख़तो किताबत के अंदर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 आज रात 12 बजे के बाद लग जाना चाहिए। मैं उस कोर्ट को कोर्ट समझता हूँ जो आज रात को 12 बजे के बाद कोर्ट खुल जाए और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाए। उसने इलेक्शन के लिए जो मेहनत की है और जो तारीख दी है सदर पाकिस्तान ने, और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो तारीख दी है, उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा इस मुल्क के अंदर? मैं समझता हूँ अगर अमल दरामद ना हुआ तो हम ये समझेंगे आज रात 12 बजे के बाद आइन फारग हो चुका है। हम जाते हैं, आइन से पहले दस्तूर पाकिस्तान चलता था। दस्तूर पाकिस्तान जो था वो सही था मेरे हिसाब में, लोग मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। दस्तूर पाकिस्तान के मुझे ये बता दें, एक मिनट मेरी बात को पूरी होने दें आप। ये जो इन्होंने आइन 73 का आइन लेकर आए हैं, इसके अंदर इन्होंने 18वीं तरमीम की है। ये सिर्फ अपना 18वीं तरमीम अपना पेट पालने के लिए सूबों ने की हुई है, ये ख़त्म होनी चाहिए चोर बाजारी। सेकंड बात ये है, इलेक्शन के बारे में मैं बात ये कहूँगा
कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोई भी हमारे इस प्यारे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ या कोई भी किसी किस्म का इन्होंने एडवेंचर करना चाहा तो इनको आज की रात ही पंचर लग जाएगा और इनको पंचर लगाने वाला कोई नहीं होगा। और ये फिरेंगे जगह जगह पे, हमारी ट्यूब को पंचर लगा दो, हमारी ट्यूब को पंचर लगा दो, इनको पंचर लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं सन 1939 में अल्लामा इकबाल साहब वफात पा गए इस दुनिया से। उन्होंने जब लिखा था, क्या लिखा था, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और याज, ना रहा कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज, आखिरी लफ्ज़ है नवाज। मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एक ही सब में खड़े हो गए डॉलर पेट्रोल और प्याज, एक ही सब में खड़े हो गए डॉलर पेट्रोल और प्याज, ना रहा बिलावल ना रहा कोई मौलवी, अकेली रह गई मरियम नवाज। अच्छा चाचा जी, मुझे ये बता दें, खान साहब कल बाहर निकल रहे हैं, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, कल क्या मंजर देख रहे हैं? आज रात का तो मंजर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अगर जो आपने मंजर देखना है ना, कल का अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। और आज रात इबादत की है, हम लोग साथ साथ कैंपेन के साथ अपनी अल्लाह और अपने रब की सना भी कर रहे हैं। जगह जगह पर देखें, हमारे कैंपों में कवालियाँ और नात खानियाँ हो रही हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर आपने देखा हो ना कभी मंजर, अगर आपने कभी मंजर देखा हो 10 मुहर्रम का करबला के अंदर जहाँ पर सिर नज़र आते हैं, ऐसे ही कल आपको सड़कों के ऊपर सिर ही नज़र आएंगे।